एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल जर्नी पर बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इसके पहले के जितने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मैं सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका हूँ। एक एक क्वेश्चन को एक एक क्लास में, एक एक वीडियो में कंप्लीट कर रहा हूँ ताकि मैं उसी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा सकूँ। तो जो क्वेश्चन आप पढ़ोगे उसको बहुत अच्छे से फोकस्ड होकर पढ़िएगा, एक बार में कंप्लीट कीजिएगा। देखते क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, समाकलन के अनुप्रयोग, एनसीईआरटी क्लास 12। एनसीईआरटी क्लास 12। देखिए क्वेश्चन क्या देकर रखा हुआ है। प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4, रेखा एक्स इक्वल √3y एवं एक्स अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब वृत्त देकर रखा हुआ है तो वृत्त का इक्वेशन क्या होता है? वृत्त का समीकरण, इक्वेशन ऑफ सर्किल ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो ये जो ए होगी ये हमारे लिए रेडियस होगी, ठीक है। तो अब यहां पर डायग्राम बनाते हैं हम। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समाकलन के अनुप्रयोग के पूरे चैप्टर में 8.1 8.2 कक्षा 12वीं में सिर्फ हमको डायग्राम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। डायग्राम कैसे बनाना है और डायग्राम को कैसे कंप्लीट करना है। इसका मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होंगे। तो ये एक सर्किल बन जाएगा जिसमें यहां पर 2,0 और यहां पर आएगा -2,0, यहां पर आएगा 0,2 और यहां पर आएगा -0 और -2। तो -0 लिखते नहीं है, 0 और -2। ये इसकी इक्वेशन बनी। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। और वो बोल क्या रहा है कि इसके द्वारा और रेखा x इक्वल √3y के द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लेकिन हमको पता करना है कि x इक्वल √3y, ये लाइन बनेगी कैसे, रेखा बनेगी कैसे। तो यहां पर पहली इक्वेशन में लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, ये इक्वेशन नंबर 1 है। सेकंड इक्वेशन में लिख रहा हूं x इज इक्वल्स टू √3y। अब यहां पर हम क्या करते हैं, x इक्वल √3y, इसके लिए वैल्यूज निकालते हैं। तो वैल्यूज सिर्फ एक या दो वैल्यू निकालकर हम सिर्फ अनुमान लगाएंगे कि इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। परफेक्ट नहीं बनाना है, अनुमान लगाकर बनाना है ताकि वो चीजों को आप क्लियर कर सको। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। लेट सपोज y की वैल्यू मैं 0 रखता हूं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। एक चीज क्लियर है, सिर्फ एक वैल्यू रखी मैंने, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0 आई। इसका मतलब ये है कि जो रेखा बनेगी, जो लाइन बनेगी, वो मूल बिंदु से होकर जाएगी। तो यहां पर इसको हटा देते हैं, मूल बिंदु से होकर जाएगी मतलब रेखा ऐसी बनेगी। हमको ये वाला पॉइंट चाहिए। अब ये वाला पॉइंट चाहिए तो इसको मैं ऐसा कर देता हूं, ये लीजिए। हमको क्षेत्रफल कौन सा चाहिए? हमको क्षेत्रफल चाहिए प्रथम चतुर्थांश में वृत्त और रेखा एवं एक्स अक्ष के द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। मतलब हमको ये वाला पूरा भाग चाहिए। इसको मैं अलग से बनाता हूं, ये वाला भाग, ये पूरा भाग चाहिए। ये हो गया O A B, O A B, ये पूरा भाग चाहिए, ये पूरा भाग। लेकिन इस पूरे भाग को निकालने के लिए इसको हमने बांट दिया, डिवाइड कर दिया ये लाइन से, ये वाली लाइन से, समझिए, ठीक है। हमको ये वाला पॉइंट चाहिए, ये वाला पॉइंट चाहिए होगा तो यहां के लिए एक पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, यहां का एक पॉइंट आ जाएगा जिससे एक बार हम लिमिट लेंगे यहां से यहां तक, तो ये सीधी रेखा से इतना भाग आएगा। फिर ये दूसरी लिमिट लेंगे तो ये वाला भाग आएगा। पहले हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हमने सिर्फ एक वैल्यू रखी थी और क्लियर कर दिया कि ये जो लाइन होगी ये कहां से होकर जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं यहां से। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं बाय इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करके हम यहां का पॉइंट निकालते हैं। यहां एक आएगा x का मान, एक आएगा y का मान। तो x के मान को हम यहां पर एक पॉइंट मान लेंगे, हमारा कोऑर्डिनेट। देखिए इक्वेशन 1 में यहां पर हम क्या करते हैं, x की जगह पर वैल्यू रखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास √3y पूरे का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। ये हो गया 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। याद आएगा हमारे पास 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, 4 से 4 कैंसिल, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो गया 1, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 और y इक्वल +-1। अब +-1 है, y इक्वल +-1 है, हम सिर्फ प्लस वैल्यू लेते हैं। y इज इक्वल्स टू एक आएगा +1, y इज इक्वल्स टू आएगा एक -1। हम सिर्फ एक प्लस वाली वैल्यू लेते बाय इक्वेशन 2, समीकरण 2 से x इज इक्वल्स टू √3y, y के प्लेस पर हम +1 रखते हैं तो ये जाएगा हमारा +1, x इज इक्वल्स टू √3। अब एक चीज क्लियर कीजिए, यहाँ का जो पॉइंट आया है वो आया √3,1। यहाँ का जो पॉइंट आया वो आया √3,1। हमारे पास यहाँ का बिंदु आ गया, ये वाला बिंदु आ गया, ये आ गया हमारे पास √3,0, ये वाला पॉइंट आ गया, यहाँ का बिंदु इस जगह का। अब हम इस डायग्राम को दो भागों में बांट सकते हैं, एक भाग ये वाला और एक भाग ये वाला। तो अभिष्ट क्षेत्रफल जो निकलेगा इसको समझिए, अभिष्ट क्षेत्रफल। अभिष्ट क्षेत्रफल निकालने के लिए O, ये A हो गया, यहां पर मैं इसको नाम दे देता हूं P। तो OPB का क्षेत्रफल प्लस
ये लाइन आएगी, सिर्फ इसमें लाइन है, तो यहां पर मैं लाइन की इक्वेशन x इज इक्वल्स टू √3y लिख देता हूं। इसको समझिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 देकर रखा हुआ है। अब जब हम एक स्मॉल स्ट्रिप लेंगे, आयत लेंगे, वो हम एक्स एक्सिस पर लेंगे, मतलब हमको छोटा भाग जो मिलेगा वो dx मिलेगा, तो y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो जो y की वैल्यू आएगी उसका जो मान आएगा वो पूरा x की फॉर्म में होगा। तो यहां पर हम क्या करने वाले, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और y इज इक्वल्स टू, यहां पर इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू लेकर आ गए हम। सेकेंड यहां पर हम रेखा क्या देकर रखा हुआ है, x इज इक्वल्स टू √3y, एक्स इक्वल √3y, यहां से y का मान निकालिए, y इज इक्वल्स टू x अपॉन √3, x अपॉन √3 आ गया y का मान। अब हम क्या करने वाले, ये वाला अभिष्ट क्षेत्रफल, तो अभिष्ट क्षेत्रफल के लिए पहले इतना मान, ये वाला, इसकी लिमिट 0 से √3, यहां पर प्लस ये वाला भाग, ये वाला भाग कौन सा, ये वाला, इतना भाग अलग अलग निकालेंगे। इसकी लिमिट क्या आएगी, √3 से 2, √3 से 2 इसकी लिमिट आएगी। अभिष्ट क्षेत्रफल OPB का क्षेत्रफल और PAB का क्षेत्रफल, PAB का क्षेत्रफल दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि ये पूरा भाग चाहिए हमको। अब हम लिमिट रख देंगे, लिमिट 0 से √3, OPB में लाइन आ रही है, तो यहाँ पर लाइन के लिए क्या इक्वेशन निकाली हमने, ये हो जाएगा y dx प्लस इंटीग्रेशन √3 से 2 और √3 से 2 पर ये कर्व आ रहा है, तो कर्व क्या आ जाएगा हमारे पास, y dx, ये परवलय के लिए, परवलय नहीं, यहां पर आप लिखिएगा वक्र के लिए, 0 से √3, y का मान इससे x, यहां पर आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन √3 dx प्लस √3 से 2, y की जगह पर आ जाएगा रूट में 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx। अब इसको सॉल्व करना है हमको, यहां से लिमिट रखेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट बेसिक फॉर्मूला, यहां पर इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर समाकलन का बेसिक फॉर्मूला x की पावर n इंटीग्रेशन dx इज इक्वल्स टू x की पावर n+1 अपॉन n+1। इसको कंप्लीट कीजिए, ये लिखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं यहां से इसको मिटाऊंगा और आगे बढ़ेंगे हम। इतना भाग हमको चाहिए, डायग्राम को बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, डायग्राम कंप्लीट मतलब सब चीज कंप्लीट हो जाएगी हमारी। यहां पर आगे बढ़ेंगे हम, इसको मिटा रहा हूं मैं। देखिए ये हमारा 1/√3, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये लिमिट आ जाएगी हमारे पास 0, ये 0 से √3 x²/2, क्योंकि x का इंटीग्रेशन करने पर x²/2 आएगा, प्लस ये वाला प्लस का साइन। यहां पर देखिए बेसिक फॉर्मूला, यहां पर फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं, इंटीग्रेशन रूट में a² माइनस x² dx इज इक्वल्स टू x अपॉन 2 रूट में a² माइनस x² प्लस a²/2, और यहां पर आ जाएगा साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x/a। तो यहां पर हम वैल्यू रखेंगे ये वाले फॉर्मूले की वैल्यू, तो इसको मैं यहां पर प्लस, देखिए x की जगह पर कितना है, x की जगह पर है हमारे पास x, और a की जगह पर कितना है 2, यहां पर मान रखना है x/2 रूट में a² माइनस x², तो a² की जगह पर कितना रख देंगे 2 का स्क्वायर प्लस a² मतलब 4/2, और साइन इनवर्स a की जगह x की जगह पर हम रख देंगे x और a की जगह पर रख देंगे 2। लिमिट क्या आएगी, लिमिट आएगी ये वाली लिमिट √3 से 2, ये इसकी लिमिट आ गई। इसको भी कंप्लीट कीजिए, मैं यहाँ से इसको मिटाऊंगा और देन आगे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। इसको कंप्लीट कीजिए, इसके बाद हम यहाँ से लिखे, फिर हमने फॉर्मूला लगाया है, इसको मैं यहाँ से मिटाता हूँ। देखिए यहाँ पर हम लिमिट रखेंगे 1/√3, लिमिट यहीं पर एक बार √3 और यहीं पर एक बार 0, तो यहाँ पर हम क्या कर देते, ये 2 को इसको लिख सकते हैं 1/2√3, x के प्लेस पर √3, तो √3 का स्क्वायर माइनस x के प्लेस पर 0, तो x के प्लेस पर 0, ये कंप्लीट कीजिए, प्लस यहाँ पर इतने भाग में पहले 2, इतने भाग में √3, इतने भाग में 2, इतने भाग में √3, तो सिर्फ इतना भाग में कंप्लीट कर रहा हूँ। यहाँ से समझिएगा, ये हो गया हमारे पास x के प्लेस पर 2/2 रूट में 2 का स्क्वायर माइनस x के प्लेस पर 2, तो 2 का स्क्वायर, इसी में तो यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया और यहाँ पर मैं स्मॉल ब्रैकेट लगा देता हूँ। इसी में x के प्लेस पर √3 रखना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास √3/2, यहाँ पर √3/2, यहाँ पर √3 रखा /2 और रूट में 2 का स्क्वायर माइनस
एक्स के प्लेस पर √3, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, ये वाला प्लस का साइन। इतना कंप्लीट कीजिए। यहाँ पर हमने क्या रखा, 2 रख दिया, यहाँ पर हमने √3 रख दिया। अब यहाँ पर इससे इसको कैंसिल कर देते, ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स के प्लेस पर पहले 2, तो 2/2, बीच में लगता है माइनस का साइन, ये माइनस का साइन लगाया, एक्स के प्लेस पर √3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 साइन इनवर्स एक्स के प्लेस पर √3/2। इसको सॉल्व करना है, 1/2 √3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 2 से 2। अब देखिए यहां पर समझिएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 4 - 4 0, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा 0 माइनस √3/2 और 2 का स्क्वायर 4 √3, तो सिर्फ और सिर्फ √3/2 बचेगा। ये वाला प्लस का साइन, ये प्लस का साइन, 2 साइन इनवर्स 2/2, तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 2/2 मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस ये वाला माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 2 साइन इनवर्स √3/2। वैल्यूज निकालना है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, 1/2 √3 इंटू 3। अब देखिए 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3/2 √3, यहां पर प्लस ये हो गया 0 माइनस √3/2 प्लस साइन। अब देखिए साइन इनवर्स 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं π/2, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2, √3/2 की वैल्यू ये वाला -2 π/3, ये लीजिए, ये क्लियर कर लिया। अब ये 0 हटा देंगे, ये माइनस का साइन, तो यहां पर √3 से एक √3 कैंसिल हो गया। यहां पर इसको मैं मिटा रहा हूं, इतना भाग यहां से इसको कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद हम यहां पर आएंगे, तो इक्वल ये वाला हो गया हमारे पास √3/2 माइनस √3/2, ये वाला माइनस √3/2 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस पाई माइनस 2 π/3, इससे ये कैंसिल, दोनों का एलसीएम आया 3, यह आ जाएगा हमारे पास 3 पाई माइनस 2 पाई इक्वल π/3 वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट। ये इसका आंसर। क्वेश्चन समझिएगा, डायग्राम कैसे बनाया और क्वेश्चन की हर एक स्टेप को कैसे सॉल्व किया। क्वेश्चन क्या था, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² = 4, रेखा x = √3y एवं x अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए था, तो क्षेत्रफल निकाला हमने π/3। आइए दोस्तों चीजें क्लियर होगी, बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।